विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर मैग्नस कार्लसन 5 बार के विश्व विजेता का सामना करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये बाजी जो है क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन का राउंड नंबर 4 गेम नंबर 2 इससे ठीक पहले एक बाजी जहाँ पर गुकेश काले मोहरों से खेले कार्लसन ने उनको पराजित कर दिया। मतलब कार्लसन और गुकेश के बीच अभी तक 3 बाजियाँ हुई हैं जिसमें से 2 कार्लसन जीते हैं। हालांकि एक जीत सकते थे गुकेश, पर 2 कार्लसन जीते हैं और एक ड्रॉ रही है। तो जो बाजी इक्वल होनी चाहिए थी स्कोर, वो वन साइडेड नज़र आ रहा है फ़िलहाल तो। और यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या सफ़ेद मोहरों से इस बाजी में गुकेश वापसी करते हैं, क्या कार्लसन को पराजित कर पाते हैं, या कार्लसन ने पहला स्थान एक बार फिर से हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि पहला मैच जीत करके। और देखते हैं गुकेश क्या खेल करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहली चाल यहाँ पर क्या होने वाली है, अपने सारे मोहरों को ठीक करते हुए गुकेश। और पहली चाल चलेंगे यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर चल दिया उन्होंने E4 खेल करके शुरुआत की है। कार्लसन ने जवाब दिया है E5, नाइट F3, नाइट C6 आता हुआ। यहाँ पर बिशप C4, इटालियन D6। यहाँ पर फिलिडर लाइन खेली है मैग्नस कार्लसन ने। और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे। सफ़ेद मोहरों से कई बार गुकेश यहाँ पर हम देखें कि फिलिडर पर कार्लसन के गेम है। कैसल कर लिया बिशप E6 से निकलते हुए मैग्नस कार्लसन। बिशप इंटू E6, यहाँ पर पॉन इंटू E6। एक बार अरोनियन के खिलाफ सफ़ेद मोहरों से इस तरह की लाइन खेल चुके हैं मैग्नस कार्लसन। वो बाजी ड्रॉ रही थी C3 यहाँ पर। और D4 की तैयारी यहाँ पर। और यहाँ पर नाइट निकालते हुए F6, बिशप E7 और कैसल की तैयारी। याद रखें कि यहाँ पर F फाइल जो है वो ओपन है। गुकेश ने रुक E1 किया है, E वाले पॉन को अपना सपोर्ट दिया है ताकि D वाला पॉन जो है वो जल्द ही बोर्ड पर आ पाए और उनके डार्क कलर का बिशप भी जो है वो खेल पे शामिल हो पाए। यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि दोनों साइड से जो है हम देख सकते हैं कि लाइट कलर का बिशप जो है वो बोर्ड पर नहीं रह गया। गुकेश ने यहाँ पर बिशप E7, गुकेश ने D4 कर दिया है। तो पोजीशन को ओपन करते हुए एक तरह से तैयार है ओपन करने के लिए। मैग्नस ने अपने सारे मोहरों को एक बार टच किया, ठीक किया और फिर कैसल किया। अब मज़ेदार बात है कि टॉप लेवल पे इस तरह के क्लेम नहीं आते कि आपने टच कर दिया था, कुछ किया नहीं। और बहुत ही एक तरह से एक अनकहे तरीके से उन्होंने एडजस्ट किया। यहाँ पर पॉन इंटू E5, नाइट इंटू E5, नाइट इंटू E5, पॉन इंटू E5। मैग्नस कार्लसन के पॉन डबल हो गए यहाँ पर। नाइट D2 एक मूव हो सकता है, बिशप E3 हो सकता है, यहाँ पर क्वीन हो सकता है। गुकेश ने काफ़ी सोचा है इस चाल में। 4.5 मिनट खेल के नाइट D2 लिया है उन्होंने। और 10 मिनट के मैच में अगर आपको एक चाल में ओपनिंग में 4 मिनट लग रहा है तो ये थोड़ा खतरनाक है। बिशप C5, कार्लसन के पास 9 मिनट है, गुकेश के पास ऑलरेडी 3 मिनट है। नाइट F3 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने और एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं क्वीन को। क्या मैग्नस कार्लसन यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए जाएंगे क्वीन को? क्या ये ऑप्शन चुनेंगे यहाँ पर? क्वीन E2 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। खैर क्वीन इंटू D1 यहाँ पर, और गुकेश ने रुक इंटू D1 मार दिया है। और नाइट इंटू E4, गुकेश का एक पॉन जा चुका है बोर्ड पर। बिशप E3, गुकेश एक अलग तरह की स्थिति बनाना चाहते हैं जहाँ पर मैच बिल्कुल बराबर रहे। बिशप E3, अब वो बोल रहे हैं ठीक है आप डबल कर लीजिए और बाद में मैं ये पॉन मार लूँगा। तो बिशप इंटू E3, पॉन इंटू E3। कार्लसन भी चूँकि ऑलरेडी एक मैच जीत चुके हैं, उनको ऐसा कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल इस पोजीशन में वो पॉन अप हैं। देखते हैं क्या वो पॉन को बचाएंगे। ओह, रुक F5 खेला कार्लसन ने। रुक D7 को आमंत्रण दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बोले मैं इस पॉन को बचाऊंगा, गेम में पॉन को रखूंगा। और कार्लसन का डिफेंस एंड गेम में बहुत शानदार होता है। देखते हैं कि गुकेश कैसे इस पोजीशन को इक्वलिटी, वैसे इक्वल के आसपास ही है क्योंकि कंपनसेशन तो है। रुक अंदर आ गया, रुक C8 खेल दिया कार्लसन ने, बहुत ही कैजुअली खेला। कार्लसन के पास 7.5 मिनट करीब और गुकेश के पास सिर्फ 2.5 मिनट है, 5 मिनट का अंतर है। दूसरा रुक भी लाइनअप कर दिया यहाँ पर गुकेश ने। लेकिन क्या नाइट पीछे जा रहा है? क्या नाइट यहाँ पर जा सकता है पीछे? या ओ नो, नाइट C5 खेला। उन्होंने बोला नहीं आप अपना हाथी यहाँ से हटा ही लीजिए। पर ये एक्सचेंज का भी ऑफ़र है, एक्सचेंज का भी ऑफ़र है यहाँ पर। और गुकेश के पास टाइम लगातार कम हो रहा है। रुक D8, रुक D8, रुक D8। और 1-2 मिनट से भी कम बचा है अभी समय, हालांकि 5 सेकंड का इंक्रीमेंट है। रुक F8 और वो बोले कि चलो एक्सचेंज करते हैं। और देखना ये है कि एक्सचेंज करना थोड़ा भारी पड़ सकता है क्योंकि नाइट एंड गेम में बाद में नाइट जो है वो A4 पर आ रहा था और इसीलिए गुकेश ने रुक जो है D1 लिया। D2 क्यों नहीं लिया? D2 ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था सेफ्टी के हिसाब से,
कैरी 4 यहाँ पर बढ़ दिया, गुकेश ने खेल दिया नाइट E5 और गुकेश के पास अब 1 मिनट है, मैग्नस कार्लसन के पास करीब 6 मिनट है। यहाँ पर कार्लसन ने खेला H5, अपने राजा के लिए जगह बनाई। एक एक्चुअली ये अलग तरह की चाल थी यहाँ पर, क्योंकि रुक F5 पर रुक F8 पीछे जा रहा था। सो नाइट D7 एक और ट्रैप है, रुक इधर आए तो नाइट F6 चेक आ सकता है। कार्लसन नहीं फंसेंगे ट्रैप पे, उन्होंने रुक F5 खेल दिया है और रेडी टू एक्सचेंज हैं। यस, रुक इनटू नाइट, रुक इनटू नाइट। और अब शायद गुकेश को जल्दी से जल्दी जो है अपने पॉन को रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए या किंग को भी एडवांस करना चाहिए। और गुकेश के पास 1 मिनट से भी कम समय बचा है। रुक D4 और यहाँ तक आते आते आपको बता दें कि बहुत कम टाइम बचा था गुकेश के पास, सिर्फ 8-9 सेकंड बचे थे। रुक D5 खेला कार्लसन ने और यहाँ पर कंटिन्यू करने के तरीके हैं। रुक B4 ओह, दिस इज़ नॉट अ गुड मूव। ये अच्छी चाल नहीं है, क्योंकि ये शायद राजा जल्दी से ऊपर आ रहा है और ये पॉन आपको मिलेगा नहीं अभी। और यहाँ पर अगर मैग्नस कार्लसन सही खेल गए तो गुकेश के लिए एंड गेम प्रॉब्लम बन सकता है। गुकेश के पास है सिर्फ 13 सेकेंड, कार्लसन के पास 4 मिनट से ज़्यादा। मार दिया उन्होंने, मारना तो फोर्स है। किंग F7 और ये पोजीशन एकदम लूजिंग है एक्चुअली वाइट के लिए। किंग F2, किंग F6, यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे आप। और गुकेश के पास टाइम बहुत कम होता हुआ किंग E3 गए हैं यहाँ पर गुकेश, 5 सेकंड ही बचे थे उनके पास। कार्लसन ने खेल दिया किंग F5 और ये पोजीशन बिल्कुल B4 खेला। यहाँ पे एक्चुअली ना टेम्पी का खेल है, थोड़ी देर में टेम्पी खत्म हो जाएगा। वाइट के पास चाल चलने को नहीं बचेगा, जुगजोंग जैसा आ जाएगा। और एक्चुअली में ये ना B4 की जगह कंप्यूटर बोलता है B3 A3 स्लो जाना चाहिए ताकि आपके पास टेम्पी का चांस रहे। कार्लसन ने A6 खेला है, जिसको बहुत अच्छी चाल नहीं मानी गई है, बट गुकेश ने भी यहां पर H4 खेल के गलती कर दी है। यहां पे बेस्ट मूव था A4 और ये जो मूव आया इससे यहां पर B5 का चांस मिल गया है मैग्नस कार्लसन को। और अगर कार्लसन ने बोर्ड पर B5 ढूंढ लिया तो फिर गुकेश के लिए परेशानी बहुत ज्यादा। B5 को किसी भी सूरत पर रोकना था A4 खेल के, ताकि B5 आ ही नहीं पाता। B5 आता तो आप पॉन C पॉन से मारते, अगर A से मारेंगे तो वाइट विन हो जाएगा और इसीलिए वो इंपॉर्टेंट था ये मूव से। बल्कि यहां पे भी एक्सेस मिल गया है। यहां पे शायद इन फ्यूचर ये 2 पॉन इधर होते तो बेहतर होता, बट यहां पर स्थिति थोड़ी सी गड़बड़। B5 ढूंढ लिया मैग्नस कार्लसन ने और बात सिर्फ B5 की नहीं है, बात सिर्फ B5 की नहीं है। C5 के बाद यहां पर C6 कर दिया मैग्नस कार्लसन ने और ये ब्लॉक कर दिया आपकी स्थिति। और जल्द ही यहाँ पर गुकेश ने G3 किया, लेकिन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के पास एक और ब्रिलियंट मूव है और वो बोर्ड पर आना बहुत दिक्कत है। E5 और ये बहुत परेशानी बढ़ाने वाली मूव है। द रीज़न ये है कि आप इस पॉन को मारोगे तो प्रॉब्लम है, आप आगे बढ़ते हो तो मैग्नस मार लेंगे और ये सब सपोर्ट में आ गया अभी। और अब आप ये निकलते भी हो तो किंग पकड़ लेगा आपको और ये बिल्कुल सेंटर से 3 पासर का होना विनिंग था। तो गुकेश से गलती कहाँ पे हुई, एक वापसी का मौका मिला था उनको और शायद जो चाल थी वो थी A4 जो गुकेश से मिस हुई यहाँ पर।